अच्छा जी, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। अच्छा, और यहाँ साइडों पे बच्चों हम लोगों ने क्या भी लगा दी, दो प्लेटें भी लगा दी, जिसकी वजह से क्या सेटअप हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अच्छा, अब हमने इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भेजे डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज के, एक का वेलोसिटी v1 है, एक की वेलोसिटी v2 है, v3 है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज के हमने पार्टिकल्स भेजे, और हम क्या चाह रहे हैं कि हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स को जो है वो ऑब्टेन कर सकें। ठीक है जी, एक खास किस्म के वेलोसिटी के पार्टिकल्स ऑब्टेन करें। अच्छा, जब हमने इन पार्टिकल्स को भेजा तो हमने क्या नोटिस किया कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो किस साइड पे मुड़ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ गए। ठीक है, इनके ऊपर इलेक्ट्रिक का फोर्स लगा। ठीक है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली में इन पार्टिकल्स में मैग्नेटिक का फोर्स भी लगेगा। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक का फोर्स थोड़ा सा इलेक्ट्रिक के फोर्स से कम होगा। अच्छा, कुछ पार्टिकल्स हमने नोटिस किया कि किस तरफ डिविएट हो गए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिविएट हो गए। इन पार्टिकल्स पे इलेक्ट्रिक का फोर्स लगा, लेकिन मैग्नेटिक का फोर्स थोड़ा सा ज्यादा लगा, इसलिए ये किस तरफ डिविएट हुए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। क्योंकि हमने देखा था कि लेफ्ट साइड के ऊपर डिविएशन हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और राइट साइड पे डिविएशन हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर केस में। और हमने क्या नोटिस किया कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट यहाँ से यूं आ गए। बात समझ में आई? और मजीद फिल्ट्रेशन के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने दो एक स्लिट बना ली, बहुत छोटी सी ओपनिंग रखी, ताकि सिर्फ और सिर्फ एक खास किस्म के पार्टिकल्स जो हैं वही यहाँ से बाहर निकल सके, जो बिल्कुल सीधे ट्रेवल कर रहे हैं। तो हल्का सा भी टेढ़ा फेढ़ा होगा तो वो पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये पार्टिकल्स जो लेफ्ट पे मुड़े हैं, ये लेफ्ट पे क्यों मुड़े हैं? क्योंकि इन पे इलेक्ट्रिक का फोर्स भी लग रहा है और मैग्नेटिक का फोर्स भी लग रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक का फोर्स थोड़ा सा ज्यादा है, मैग्नेटिक का फोर्स थोड़ा सा कम है। कोई मुझे बताएगा मैग्नेटिक का फोर्स क्यों कम होगा इन पार्टिकल्स के ऊपर थोड़ा? जी मूसा, क्यों मैग्नेटिक का फोर्स सर कम बिकॉज होगा? ये जी मूसा बोले, क्योंकि बिकॉज थोड़े से, सही मतलब एक एंगल पर है ना, सीधे नहीं है। नहीं नहीं सर मूसा ये, स्पीड कम होगी इनकी। हाँ इनकी स्पीड कम है मूसा। देखो, इलेक्ट्रिक का फोर्स, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चार्ज की वैल्यू भी सबकी सेम है, क्यू की वैल्यू है सबकी चार्ज की, लेकिन ये जी पार्टिकल सर, थोड़े स्लो है। और हमने क्या पढ़ा है मूसा, कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे। हाँ, तो ये जो स्लो वाले पार्टिकल्स है उसमें मैग्नेटिक का फोर्स कम लगेगा और इलेक्ट्रिकल का फोर्स खींच के उनको अपनी तरफ ले जाएगा। सही है? जी सर, याद आ गया। अच्छा, अब ये बताओ कि मुझे मूसा, कि कुछ पार्टिकल्स मैग्नेटिक की तरफ क्यों मुड़ जाएंगे? क्योंकि उन पे मैग्नेटिक का फोर्स इलेक्ट्रिक से ज्यादा होगा, है ना? जी सर, जी सर। और क्यों ज्यादा होगा मैग्नेटिक का फोर्स उन पे ज्यादा? क्योंकि ये पार्टिकल्स कैसे होंगे, ये फास्ट होंगे, क्योंकि v ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक का फोर्स भी ज्यादा होगा। अच्छा, मैं एक टेक्निकल से सवाल करने लगा हूं एमन, अगर मैं तुमसे कहूं बेटा कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो पार्टिकल्स मुड़े हैं उन पे इलेक्ट्रिक का फोर्स 10 न्यूटन है, तो ये राइट साइड पे मुड़े होंगे, इन पे इलेक्ट्रिक का फोर्स कितना होगा? 10 न्यूटन ही होगा सर। बिल्कुल सही है, 10 न्यूटन होगा, सेम ही होगा। लेकिन ये पार्टिकल्स जो कि लेफ्ट पे मुड़े हैं ये थोड़े से स्लो है, ठीक है, इसलिए इन पे मैग्नेटिक का फोर्स थोड़ा सा कम है। लेट्स से कितना फोर्स है मैग्नेटिक का, 7 न्यूटन है। तो बताइए रिजल्टेंट फोर्स किस साइड पे बन गया? लेफ्ट पे बन गया 3 न्यूटन का, जब भी ये जो है वो लेफ्ट पे मुड़ गए। इसी तरीके से ये पार्टिकल जो राइट पे मुड़े हैं, इलेक्ट्रिक का फोर्स तो इनके लिए चेंज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक का फोर्स स्पीड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा होता, फास्ट हो या स्लो है सब पे 10 न्यूटन लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक का फोर्स ज्यादा वी होने की वजह से मान लो इन पे फोर्स कितना लगा मैग्नेटिक का, 13 न्यूटन। तो रिजल्टेंट कितना बना? 3 न्यूटन, लेकिन किस साइड के ऊपर? राइट साइड के ऊपर। जब भी ये किस तरफ डिविएट हो गए? राइट साइड के ऊपर हो गए। अब अगर ये चीज तुम लोगों को समझ में आ गई है तो ये मुझे बताओ कि ये पार्टिकल जो सीधे आए हैं
इन पे भी तो दोनों फोर्सेस लग रहे होंगे, तो वो दोनों फोर्सेस कैसे होंगे? बराबर होंगे सर। इक्वल होंगे। हाँ, इसका मतलब है कि खास स्पीड के पार्टिकल होंगे ना जोहा, जो ही सीधा आ सकते हैं। अगर ज्यादा तेज होंगे तो लेफ्ट तो राइट पे मुड़ जाएंगे, और अगर बहुत स्लो होंगे तो लेफ्ट पे मुड़ेंगे, है ना? जी सर। पार्टिकल्स विथ a particular speed will pass through slits. स्लिट से सीधा पास करेंगे। अच्छा, इन पार्टिकल्स के लिए मैग्नेटिक का फोर्स और इलेक्ट्रिक का फोर्स दोनों क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। इक्वल। यानी हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर है किसके? मैग्नेटिक के फोर्स के। अच्छा बच्चों, ये बताइए इलेक्ट्रिक का फोर्स किसके बराबर होता है? ई क्यू के। और मैग्नेटिक का फोर्स किसके बराबर होता है? बी क्यू वी के। कुछ कैंसिलेशन हो सकती है? क्यू कैंसिल होगा, और v किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? दैट विल बी E अपॉन बी। यानी ये वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? मैग्नेटिक फील्ड के। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, ये वाला फिल्टर, ये वेलोसिटी फिल्टर, बात को, मेरे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना। ये वेलोसिटी फिल्टर मैंने हीलियम के लिए बनाया है या हाइड्रोजन के लिए बनाया है, ठीक है? हाइड्रोजन में जिसमें कितना चार्ज होता है भाई? कितना चार्ज होता है उसके न्यूक्लियस में हाइड्रोजन के? +1 E का, है ना? क्योंकि एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में, है ना? अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं यही फिल्टर हीलियम के ऊपर इस्तेमाल करूं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हीलियम के लिए इस्तेमाल करूं जिसका चार्ज +2E होता है, तो क्या मुझे यही फिल्टर यूज कर सकता हूं, या मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंज करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा। एमन आप क्या कहती हैं, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? सर शायद करना पड़ेगा। और माहम और जोहा? सर पता नहीं। सर चार्ज तो मास रेशो चेंज होगा ना, इसका तो करना पड़ेगा। चार्ज अगर सेम होगा, मास सेम होगा, तो करना पड़ेगा, है जोहा? नहीं सर, चेंज हो जाएगा ना। इक्वेशन को नजर दौड़ाओ जरा। पहली बात तो ये बताओ मुझे, क्या ये वेलोसिटी मास पे डिपेंड कर रही है? इस इक्वेशन को देखो, नहीं। दूसरा, क्या चार्ज पे डिपेंड कर रही है, या चार्ज कैंसिल हो गया दोनों साइडों पे? कैंसिल हो गया। मूसा, अगर चार्ज बढ़ेगा तो मैग्नेटिक का फोर्स भी बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक का फोर्स भी बढ़ेगा, रेशियो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा ना? जी सर। तो इसका मतलब है कि ये फिल्टर क्या किसी भी चार्ज के लिए यूज किया जाता है, या एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए यूज हो सकता है? तो आंसर है किसी भी हाँ, ऐसा थोड़ी होगा कि हर हर एलिमेंट के लिए हम नई मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की मशीन बनाएंगे बैठ के। ऐसा तो नहीं है ना पॉसिबल, वरना कितने एलिमेंट्स अब तक पीरियोडिक टेबल में डिस्कवर हो गए होंगे। हैं? कितने? 100 से ऊपर ही होंगे। हाँ, 100 से ऊपर ही है। तो इसका मतलब है क्या हमने 100 स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिफरेंट किस्म की मशीनें बनाई होंगी क्या? नो सर, एक ही एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया होगा। हाँ, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब है क्योंकि ये वेलोसिटी फिल्टर हमारे पास चार्ज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा होता, ठीक है ना? कॉपी कर लो इसको, कोई सवाल पूछना है पूछ लो।
कॉपी हो गया ये? जी सर। अच्छा जी, सबने कर लिया भाई बच्चों कॉपी इसको? जी सर। आगे चलूं मैं? जी। अच्छा जी, अब इस फिल्टर को बच्चों हम आगे क्या करते हैं, बड़े ध्यान से और सुनना। लेट्स से ये जो हमने फिल्टर बना लिया, ये हमारा एक फिल्टर बन गया। इससे हमने ये जो हिस्सा है ना, ये स्लिट जहां तक हमारी लगी हुई है, दिस होल थिंग, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी फिल्टर, जिसमें हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अच्छा जी, और यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैसी रख रहे हैं, इनटू द प्लेन रख रहे हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब जब इस फिल्टर से ये बाहर निकलता है ना, यहाँ से ये पार्टिकल्स यूं सीधे आ जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से स्ट्रेट सीधे आ गए। तो यहाँ फिल्टर के आगे दोबारा से हम क्या लगा देते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं। ठीक है, और इस जगह पे हम एक फोटोग्राफिक सर ये क्या बना रहे हैं हम? फिल्म बना देते हैं। यह मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की मशीन बता रहा हूँ मूसा। ठीक है, ठीक है सर। ये जो डॉटेड एरिया है ना मूसा, ये वाला, ये सारे का सारा हिस्सा क्या है, ये हमारा वेलोसिटी फिल्टर है। ठीक है, जी। उसके नीचे मजीद हमने क्या लगा दी मूसा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, और यहाँ पे हमने एक फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी। ठीक है मूसा? जी सर। अच्छा, अब हमने यहाँ से मान लो क्या भेजे, डिफरेंट हाइड्रोजन न्यूक्लियस भेजे। ठीक है जी, डिफरेंट न्यूट्रॉन हाइड्रोजन न्यूक्लियस। हमने क्या देखा कि कुछ हाइड्रोजन न्यूक्लियस यूं जाके टकराए, कुछ का फोटोग्राफिक फिल्म पे हमें ये डायमीटर मिला। ठीक है, ये फोटोग्राफिक फिल्म ऑब्वियसली यहाँ तक होगी, सॉरी। कुछ का हमने देखा कि ये डायमीटर मिला, और कुछ का हमने देखा कि ये डायमीटर मिला। ठीक है, अब ये बताइए जिसका ज्यादा बड़ा डायमीटर होगा, मतलब वो ज्यादा बड़े सर्कल में ज्यादा बड़े रेडियस से गया है, तो उसका मास का क्या इफेक्ट होगा, ये इक्वेशन हमने बनाई थी। V सबका हमने क्या कर दिया है, कांस्टेंट। हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, सबका चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट। सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि R और M का क्या रिलेशन आ रहा है जी, R और M का कैसा रिलेशन बनेगा बच्चों? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब है ये जो सबसे छोटे रेडियस में ये जो पार्टिकल गया है, ये यकीनन हाइड्रोजन का पहला वाला आइसोटोप होगा, जिसको हम प्रोटियम बोलते हैं, है ना। जिसका जी इससे सर। थोड़ा बड़ा है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन ड्यूट्रियम। और जो सबसे बड़ा रेडियस बना के टकराया होगा, क्योंकि इसका मास सबसे ज्यादा होगा, ये सबसे मैसिव होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रीटियम बोलते हैं। ठीक है ना। ये कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने इसमें? नो सर। छाप लें इसको, और इसके बाद अब मैं आपको इसका सवाल करवाता हूँ। ठीक है ना। जोहा समझ आ गया ना ये? जी सर। माहम? जी सर, आगे समझिए। एमन, मलाइका? जी सर आगे। जी सर आगे। अच्छा बच्चों, ये जो क्वेश्चन बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, दिस क्वेश्चन इज मई जून 2014 पेपर 4-2। ठीक है बच्चों, सवाल में सबसे पहले देखिए आपसे क्या कह रहा है। सवाल में आपसे कह रहा है एक्सप्लेन द यूज ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, यू में ड्रॉ डायग्राम। तो एक्चुअली में जो मैंने पूरी आपको जो कहानी अभी बताई है वेलोसिटी फिल्टर की, वो आप बताएंगे इसके अंदर
कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे, उसकी वजह से पार्टिकल्स एक तरफ डिविएट होंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरी तरफ डिविएट होंगे। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो स्लो वाले पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक की तरफ जाएंगे और फास्ट वाले मैग्नेटिक की तरफ जाएंगे, और जो एक मॉडरेट स्पीड के पार्टिकल्स हैं वो सीधे निकल के आ जाएंगे, और उससे हमारे पास क्या क्रिएट होगा, वेलोसिटी फिल्टर हो जाएगा। हो जाएगा ये वाला पार्ट, या इश्यू आएगा इसमें कोई? हो जाएगा। मूसा? हो जाएगा सर। अच्छा जी, अब मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलता हूँ। अच्छा जी, लिखिएगा, ions of all the same isotopes are traveling in vacuum with the speed, ions of all same isotopes are traveling in vacuum with the speed of 9.6 into 10 to the power 4 meters per second. The ions are incident normally on a uniform magnetic field. तो हम वही क्या कर रहे हैं बच्चों, देखें आपके पास हमने इन आइंस को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इंसिडेंट किया, परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 640 मिली टेस्ला। बाय द वे आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसमें है, 640 मिली टेस्ला के अंदर है। द आयन फॉलोज अ सेमी सर्कुलर पाथ AB बिफोर रीचिंग टू द डिटेक्टर। आपके पास फिल्म लगी हुई है, डिटेक्टर लगा हुआ है, उसमें एक सेमी सर्कुलर पाथ आपको फॉलो करते हुए ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ठीक है। डेटा फॉर द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स आर शोन इन फिगर 6.2। तो आपके पास डेटा जो है वो पार्टिकल्स का फिगर 6.2 में शो हो रहा है। पाथ ए और बी, ए का डायमीटर 6.2 है, बी का डायमीटर आप देख सकते हैं उसके डबल है ना। और ये जो पार्टिकल्स हैं इनका चार्ज जो है, आयंस इन पाथ बी ईच हैज अ चार्ज ऑफ दिस, ठीक है जी। डिटरमाइन द मास इन यू ऑफ आयन इन पाथ बी। तो आपके पास जो पाथ बी में जो आयन है उसका मास आपको निकालना है, और बाय द वे किसमें भी निकालना है, एटॉमिक मास यूनिट्स की फॉर्म में। जी, ये कैसे निकलेगा? हाँ भाई, सर वो जो इक्वेशन बनाई थी उससे निकल जाएगा ना? जी जी, दैट इज Q अपॉन M इज इक्वल्स टू V अपॉन BR। जी, क्या इससे निकलेगा ये? सर निकल तो जाना चाहिए। जी, क्योंकि हमें स्पीड भी गिवन है इन पार्टिकल्स की। कितनी स्पीड गिवन है हमें? 9.6 एक्सपोनेंट 4। 9.6 इंटू 10 टू द पावर 4। R की वैल्यू हमें टेबल में गिवन है। R नहीं गिवन बाय द वे, डायमीटर, इसको आप क्या कर लोगे, डिवाइड बाय 2 कर लोगे। B की वैल्यू आपको गिवन है, चार्ज की वैल्यू गिवन है, M की वैल्यू निकलेगी। अच्छा बाय द वे ये M किस में आएगा बच्चों? ये किलोग्राम में आएगा, सुन रहे हो जोहा? ये M किस में आएगा बेटा? किलोग्राम में आएगा। और इस किलोग्राम को आप फिर किस में कन्वर्ट करोगे? एटॉमिक मास यूनिट्स में। 1U किसके बराबर होता है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम्स के, ठीक है। तो इसको फिर यूनिटरी मेथड लगा के इससे कैलकुलेट कन्वर्ट कर लेना। करो जरा ये वाला पार्ट। सर ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी? 640 टेस्ला जो दिया हुआ है। मिली टेस्ला में रखेंगे इसको ना, तो हम इसको क्या कर लेंगे मूसा, 640 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3, मिली का प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे ना। ओके। हाँ भाई जोहा, क्या वैल्यू आई है?
सर अभी कर रही हूँ। m q p r upon v, m is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19, ये आपका चार्ज है 6। सर 1.1 into 10 to the power minus 50। ये किस में आया है, एटॉमिक मास यूनिट्स में? जी सर, मल्टीप्लाई बाय 1.66 into 10 to the power minus 27 कर। डिवाइड होगा बच्चे, मल्टीप्लाई कैसे होगा? क्या हो गया महम? अच्छा हाँ, डिवाइड कर दिया मैंने, फिर गलत किया। अच्छा, ये डायमीटर बी वाले का अगर डायमीटर 12.24 है तो रेडियस कितना होगा? 6.2 है ना? जी सर। और हमारे पास वेलोसिटी कितनी है? 9.6 into 10 to ये the power। सेंटी में है तो इसका सेंटी का प्रीफिक्स भी तो लेना पड़ेगा। हाँ, ये भी सही कह रहे हो मूसा, वेरी गुड। ये 10 to the power minus 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 9.6 into 10 to the power 4, ठीक है। करिए इसको मल्टीप्लाई। मास कितना आ रहा है किलोग्राम में, पहले ये बताएं। सर 6.61 एक्सपोनेंट नेगेटिव 26। 6.61 into 10 to the power minus 26। मूसा, अब हम इसको डिवाइड करते हैं 1.66 into 10 to the power minus 27 से, तो ये एटॉमिक मास यूनिट्स की फॉर्म में आ। आंसर आ रहा है क्या आंसर आ रहा है बेटे? सर 39.8 आ रहा है, 40 हो जाएगा। हाँ, फिर 39.8 40 40 यू आ रहा है, ठीक है। 40 यू, 40 कैसे, किसका होता है, किस एलिमेंट का होता है, याद है तुम लोगों को? 40 होता होगा किसी का। कैल्शियम। हाँ, मेरा ख्याल है कैल्शियम का होता है। 42 होता है लेकिन कैल्शियम का, आई गेस। सर शायद 40 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। अच्छा, ठीक है, हो सकता है। फिर ये यकीनन फिर कैल्शियम के आयंस होंगे, है ना? सर। ठीक है जी, ये पार्ट हो गया हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या करें, लास्ट पार्ट सुनो ध्यान से। स्टेट, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन क्वांटिटेटिवली, कॉल इट क्वांटिटेटिवली। ओहो, क्वांटिटेटिव का मतलब पता है ना तुम लोगों को? क्वांटिटेटिव का मतलब है बाय कैलकुलेशन, ठीक है। Suggest and explain quantitatively a reason for difference in radii of the path A and B of the ions। तो path A और B का जो ions का जो radii है उसमें क्या फर्क होगा? सर तो हम इक्वेशन से भी तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, पहले इक्वेशन देखिए फिर इक्वेशन को देखेंगे। हम कहेंगे मूसा सबका चार्ज सेम होगा, सबके लिए जी मैग्नेटिक सर। फील्ड सेम होगी, सबकी वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी फिल्टर की वजह से। रेडियस सर क्यों तो डिफरेंट है? क्योंकि सबका क्या, मास। मास डिफरेंस होगा। लेकिन ये भी बताना पड़ेगा मूसा कि अगर उसका मास आधा है, उसका रेडियस आधा है डायमीटर, तो यकीनन उसका मास भी आधा होगा। जी सर। एक्चुअली में ये जो अगर बी वाले हैं, इनका अगर ये कितना है 40 यू है, तो इनका मास कितना होगा? सर क्यों? 20 यू होगा। देखो ना मूसा, आधा है ना रेडियस। डायमीटर इसका कितना था बी वाले का? 12.4 था, जी। और जिसको हमने रेडियस में कन्वर्ट किया तो 6.2 है। अब इसका रेडियस कितना होगा? अच्छा समझ आ गया सर, इसका हाफ होगा। 3.1 होगा। और ये देखो ना, आर और वही एम का रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, समझ में आया ये क्वेश्चन? जी सर, लेकिन 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स का तो ये हमें बताना पड़ेगा एक ना। में तो इक्वेशन स्टेट कर देंगे। हाँ, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है ना? पहले तो हम ये बता देंगे कि m और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r के है। और मास फिर इसका क्या होगा? यकीनन क्या होगा जी? आधा होगा इसके। 20 यू। हाँ, 20 u हो जाएगा। और हमारे पास q, v और b, इनकी तमाम की वैल्यूज क्या होंगी? कांस्टेंट रहेंगी। जी सर। ठीक है, तो ये इसका 3 पॉइंट्स हो जाएंगे इसमें। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। अच्छा जी। अच्छा बच्चों, अब मैं जो चीज कराने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी और ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उसको जरा ध्यान से और बहुत सुकून से सुनना, ठीक है ना? हम एक चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं हॉल्स इफेक्ट। हॉल्स इफेक्ट।
और उस हॉल्स इफेक्ट से हम क्या पढ़ने जाएंगे, हॉल्स प्रोब। हॉल्स प्रोब एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को मेजर करते हैं। हॉल्स प्रोब इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, हॉल्स इफेक्ट क्या है, ठीक है। अच्छा जी, कंसीडर करो बच्चों कि मेरे पास ये एक रेक्टेंगुलर स्लाइस है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर स्लाइस है मेरे पास। अच्छा, स्लाइस की कुछ डायमेंशंस होंगी, ये डायमेंशन इसकी क्या होगी, लेट्स कॉल दिस इज एक्चुअली दी थिकनेस। ये स्लाइस की थिकनेस होगी जिसको मैं किस सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूं, टी से। ये स्लाइस की लेंथ होगी जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एल से। और ये इस स्लाइस की विड्थ होगी जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डी से। सही है। कुछ पुरानी इक्वेशंस तुम लोगों को याद दिलाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है, बल्कि इलेक्ट्रिकल फोर्स से ही बता देता हूं जो अभी हमने पढ़ी है। एफ किसके बराबर होता है, ई क्यू के, इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, बाय द वे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है जिसको हम कहते हैं डेल्टा वी अपॉन टी। याद है ये इक्वेशन, एस में हमने पढ़ी है, सर दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। मूसा याद है ये इक्वेशन, जी सर। अपॉन सेपरेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दो प्लेटें हैं ना बच्चों, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव में, इनके दरमियान में कितना वोल्टेज है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और इन दोनों में कितनी सेपरेशन है, उससे इसकी क्या डिसाइड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, दैट इज सेपरेशन। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करूं चीजों को। मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होता है, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू बी क्यू वी। ठीक है। जब किसी सर्किट में करंट चलता है तो करंट में जो पार्टिकल्स हैं वो v की ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते हैं। ये बात याद है जोहा? किसी भी सर। कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल v की ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते हैं और उसका करंट से क्या रिलेशन होता है, I इज इक्वल टू एन क्यू ए वी। ये इक्वेशन होती है जिसमें I इलेक्ट्रिक करंट होता है, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी मैं ठीक कर दूं, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या हम इसको चार्ज डेंसिटी का वर्ड भी इसके लिए यूज करते हैं। ए जो होता है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वी जो होती है ऑब्वियसली वो क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। अच्छा, मुझे बात बताइए, अगर मैं स्लाइस को यहां से काटूं इस जगह से, ये वाली जगह से, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकलेगा, है ना भाई? जी सर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए किसके बराबर हो जाएगा, थिकनेस मल्टीप्लाई बाय विड्थ के, यानी ये बराबर हो जाएगा टी इंटू डी के, है ना, या डी टी भी आप कह सकते हैं इसको। क्लियर हो गई ये बात? जी सर। ये सब की सब कहानी छापो, उसके बाद हम इसको आगे चलाते हैं। किसी ने कोई सवाल पूछना है? हेमन, मूसा, जोहा, नो सर। मलाइका, माहम, नो सर। नो सर। नवीन, कहाँ थी आप, इतनी लेट क्यों आई हैं? नवीन, ये अभी भी ऑनलाइन नहीं है, ये ऐसे ही लगा के बैठी हुई है।
बाद में रिकॉर्डिंग देखेगी। कॉपी हो गया यहाँ तक? नहीं सर। हो गया सर। सबका हो गया कॉपी बच्चों? जी जी उषा हो गया कॉपी? जी सर। अच्छा बच्चों, मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ क्योंकि जो डेरिवेशन में करवाने जा रहा हूँ वो 3 मिनट में नहीं होगी, इसलिए मैं उस मीटिंग को इसको एंड करके दोबारा से एक फ्रेश मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग फौरन उसको रीज्वाइन करें, ठीक है ना?